वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने का दौरा। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खसूसी टीम से मुलाकात। टीम को अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान सैनेट इंतखाबात, तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान के मुताबिक सूबे से सैनेट की 7 जनरल नशिस्तों, 2 ख़वातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब काउंसिल से अलग, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार शामिल। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे। PIA की जून तक निजकारी। पाकिस्तान IMF से जून जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहदे का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहती हैं आलमी मालियाती फंड्स के 3 साला प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जल्द ही महंगाई कम होगी। बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम की कप्तानी देने का फैसला। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। चंद घंटों में बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। और काकोल में कौमी क्रिकेट टीम की सख्त फिटनेस ट्रेनिंग जारी। खिलाड़ियों के लिए इफ्तार से कबल और बाद में फिजिकल ड्रिल्स के 2 सेशंस। सख्त ट्रेनिंग से मुतादिद खिलाड़ियों को दुश्वारी दरपेश। वज़ीर ख़ज़ाना पहली बार मुश्तरका मफादात कौंसिल से अलग, मोहम्मद औरंगज़ेब आउट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इन। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी दे दी। तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारी। नैपरा ने हुकूमत से सब्सिडी की सेक्टर वाइज तफसीलात मांग ली। नैपरा हुकाम का कहना है कि पावर सेक्टर में इस्लाहात ना की गई तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो जाएगी। सर्कुलर डेट कम करने के लिए भी ठोस इकदाम की जरूरत है। किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट इजलास से खिताब। एलामी में कहा गया कि चीफ जस्टिस को 26 मार्च को खत मिला। मामले की संगीनी पर इसी दिन चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के 6 जजेस की मीटिंग बुलाई। चीफ जस्टिस ने अपनी रिहाइशगाह पर तमाम जज साहिबान को मदऊ किया और तमाम जज साहिबान से इनफरादी तौर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर इत्तफाक। अच्छी साख वाले सीनियर रिटायर्ड जज से इंक्वायरी की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले इदारा जाती मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। जजेस के खत से आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता ये बातें 13 माह पहले हो जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे तलब। इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं पहले फेज में हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चरल सेंटर बनाएगा। काश्तकारों को जाली खाद और अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का साफ सुथरा पंजाब मुहिम पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज की तरह साफ सुथरा पंजाब मुहिम भी नाकाम हो गई। लाहौर में कूड़े के ढेर और उबलते नालों ने हुकूमत का पोल खोल कर रख दिया। जाली फॉर्म 47 और मैंडेट चोर हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लें।
पेशावर में बेअमनी का राज, रवा साल के पहले 2.5 माह में स्ट्रीट क्राइम, कत्ल और इकदाम कत्ल के वाकयात में इजाफा, 98 अफराद कत्ल, महज 32 नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। शहर में 4 बड़ी डकैतियां, राजधानी के 44 वाकयात रिपोर्ट हुए। लाहौर में स्वाइन फ्लू की नई किस्म ने पंजे गाड़ लिए। एडिनो वायरस ने फैलने लगा, रोजाना सैकड़ों अफराद मुतासर होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वबाई मरज में सर दर्द, गला खराब और नज़ला जुकाम होता है। मुतासरा शख्स से 6 फुट फासला अख्तियार करना जरूरी है। मियो अस्पताल लाहौर की इंतजामिया की नाअहली, 5 करोड़ की मशीन नस्ब होने के बाद से ही बंद। लाहौर के मियो अस्पताल में थैलिया मशीन 7 साल से फंक्शनल ना हो सकी। इंतजामिया का कहना है कि दिल के टेस्ट की मशीन की मरम्मत हो रही है, ठीक होने के बाद मरीजों के टेस्ट किए जाएंगे। शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, जिला दुकी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक। नसराबाद में कोयले की कान में फंसे 5 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा योग धानासर सेक्शन मुसलसल बारिश की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। भारी लैंड स्लाइडिंग से सड़क को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर में बाग और गिरदुनवामी मुस्तदर बारिशें, सर्दी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को साल 2025-24 को सूबे की बुलंद तरीन चोटी तिरच मीर के साल के तौर पर मनाने का फैसला। कोहे पैमाई की रॉयल्टी और ट्रैकिंग फीस माफ करने का ऐलान। चोटी सर करने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कोहे पैमाओं को मदऊ करने का भी फैसला। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से यौम पाकिस्तान से मुतालिक इस्तकबालिया का एहतमाम। सियासी रहनुमा, सफारतकार, बिजनेस कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत मुमताज शख्सियात की शिरकत। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया और यौम पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। तकरीब में मेहमानों की रिवायती पाकिस्तानी खानों से तवाज़ुन भी की गई। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की सियासत में एंट्री। कांग्रेस के टिकट पर हैदराबाद से और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी के मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी। सानिया मिर्जा का नाम साबिक क्रिकेटर अजरुद्दीन ने तजवीज़ किया था। यूटीवी न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमजान में उलमा कराम की जंग बदर पर गुफ्तगू। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर को एक फैसला कुन मार्का करार दिया। कुरान मजीद ने इसे यौमुल फुरकान से ताबीर करके उसकी अहमियत पर मोहर सब की। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा आयरलैंड का शेड्यूल जारी। कौमी टीम 3 T20 मैचेस डबलिन में खेलेगी। पहला T20 10 मई, दूसरा 12 मई, आखिरी T20 14 मई को खेला जाएगा। दौरा आयरलैंड की बाद कौमी टीम इंग्लैंड भी जाएगी। स्टार फुटबॉलर मेसी ने रिटायरमेंट से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, रिटायरमेंट से मुतालिक नहीं सोच रहा, अंदाजा है कि कब कब मैं अच्छा खेलता हूं। जब महसूस होगा कि कारकर्दगी अच्छी नहीं तो रिटायरमेंट का फैसला करने में देर नहीं करूंगा। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है। मसीही अकायद के मुताबिक ये दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मकबूज़ बैतुल मक़दस में मसलूब करने की याद में मनाया जाता है। मुल्क भर के गिरजाघरों में इबादतगाहें होंगी। सिंध हुकूमत का यौम 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान। न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल ऑटो शो का आगाज। मशहूर और मारूफ कंपनियों की रंग बिरंगी जदीद तरीन गाड़ियां तवज्जो का मरकज। मसनूई जहानत से लैस स्पोर्ट्स कंपनी की गाड़ियों भी में अवाम की खुसूसी दिलचस्पी। कई कंपनीज ने नए मॉडल्स भी मुतारिफ करा दिए। मारूफ अदाकार लतीफ़ कपारिया की 22वीं बरसी। उन्होंने बेशुमार ड्रामों में अनगिनत यादगार किरदार निभाए।